ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय। और इस अध्याय में स्त्री सहित राजा पृथु जी का वैकुंठ गमन दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लें। उनमें अपने मन को लगाकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकाग्रचित मन से इस कथा को सुने। मैत्रेय जी विदुर जी से बोलते हैं, तदंतर उसी समय आत्मज्ञानी प्रजापति अपनी वृद्धावस्था देखता हुआ जिस कार्य के लिए यहाँ जन्म लिया था, उस प्रजा पालन आदि रूप ईश्वर के आदेश को पूर्ण करके स्थावर तथा जंगम प्राणियों की जीविका चलाने वाला आत्मज्ञानी प्रजापालक, अन्न आदि की वृद्धि करने वाला व धर्मात्मा विरह से रोती हुई पृथ्वी पुत्रों को सौंपकर स्त्री के साथ तपोवन को चला गया, जिससे प्रजा बहुत दुखी हुई। तब उस तपोवन में भी विघ्नों से नष्ट ना होने वाले नियमों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ आश्रम के अनुकूल उस तपस्या में ऐसे प्रवृत्त हुआ जैसे पहले पृथ्वी के विनय में प्रवृत्त हुआ था। कभी कंद मूल तथा फलों का आहार करता था, कभी शुष्क पत्ते चबाता, कभी पक्षों तक वह जल पीकर ही रह जाता और अंत में वह केवल वायु पान करने लगा। गर्मी के दिनों में वह वीर पंचांगनी तापता तथा वर्षा में जल की धारा से बरसने वाले जल को सहता और शिशिर ऋतु में कंठ तक जल में डूबा रहता एवं सर्वदा नीचे सोया करता। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहन करता हुआ वह जितेंद्रिय प्राणायाम से मन को रोककर ब्रह्मचर्य धारण कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से श्रेष्ठ तप करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे प्राप्त उस तपस्या से इसके समस्त कर्म जब नष्ट हो गए, तब इसका अंतःकरण पवित्र हो गया और समस्त वासनाएं नष्ट हो गई। प्राणायाम से कामादिक षड्वर्गों को जीत लिया, उसके बंधन कट गए। भगवान सनत कुमार ने जिस परम अध्यात्म योग का उपदेश दिया था, पुरुषों में श्रेष्ठ राजा पृथु उसी से भगवान का भजन करने लगे। फिर तो उस महात्मा की भगवान पर ब्रह्मा में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान की परिचर्चा से उसका मन शुद्ध हो गया, उसे विराग देने वाला ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसकी भगवान में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो गई। सारे संशयों का एवं उपाधि रूप हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई। देह आदि से आत्म बुद्धि भी नाश हो गई और उसे ऐसा ज्ञान हो गया कि जिससे वह प्राप्त हुई सिद्धियों से भी निष्प्रिय हो गया। फिर उसने उस परम ज्ञान को भी त्याग दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं करता, तब तक वह सिद्धियों से प्रमत्त ही रहता है। इस प्रकार वीरवर पृथु ने अपनी आत्मा को ब्रह्मा से लगाकर स्वयं ब्रह्म रूप हो समय आने पर शरीर छोड़ दिया। उन्होंने गुदा को पार्श्व से रोककर धीरे धीरे वायु को ऊपर उठाया और उसे नाभि में स्थापित किया। फिर वहां से उठाकर कोष्ठ में स्थापित किया, तदअंतर हृदय में, उसके बाद उर में, पुनः कंठ में और तब फिर उसे भ्रिकुटी में स्थापित किया। फिर उस वायु को क्रमशः ऊपर उठाते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर वायु को वायु में लय कर दिया। फिर कठिनाश को पृथ्वी में, तेज को तेज में, छिद्रों को आकाश में और द्रव को जल में, इस प्रकार शरीर को यथास्थान में लय कर दिया। पश्चात अद्वितीय आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए महाभूतों को भी विलीन कर दिया। इंद्रियों को शब्दादि विषयों में लीन कर दिया। फिर विषयों को अहंकार में और अहंकार को भी महतत्व में लीन कर दिया।
फिर संपूर्ण कार्य की जिसमें स्थिति है, ऐसे महतत्व को माया में जीवन में लीन किया और आत्मा में स्थित उस उपाधि को ज्ञान तथा वैराग्य के प्रभाव से अपने स्वरूप में स्थित होकर शरीर छोड़ दिया। अब उसकी स्त्री की दशा सुनिए। माया से आरोपित उनकी सारी उपाधियां छूट गईं। तब उनकी अर्ची नामक महारानी, जो वन में उनके साथ गई थी, महातपस्वी राजश्री के वियोग में घोर विलाप करने लगी और लकड़ियों की चिता बना पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उनके धर्म पालन को देखकर देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे। अप्सराओं ने धन्य धन्य कह आकाश से फूलों की वर्षा की। देवताओं ने तो बाजे बजाए और उनकी सहस्त्रों स्त्रियों ने एक स्वर से रानी की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, यह स्त्री धन्य है कि जिसने सब प्रकार से अपने पति की भक्ति को वैसे ही स्वीकार किया है जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की करती हैं। मैत्रेय जी ये सारी बातें विदुर जी को बतलाते हुए आगे की बात बताए और कहे, महाराज पृथु भगवत भक्तों में इस प्रकार के एक बड़े ही श्रेष्ठ और तेजस्वी राजश्री थे। जो उन महाराज पृथु के इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ेंगे या सुनेंगे, वे उत्तम लोक के भागी होंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा तेज, क्षत्रिय राजा, वैश्य धनवान और शूद्र पढ़े तो वह बड़ा सज्जन हो जाएगा। यदि स्त्री या पुरुष इसे आदर पूर्वक 3 बार सुने तो उसे उत्तम संतान और धन की प्राप्ति होगी। इसके पढ़ने से मूर्ख पंडित और ऐशी यशी होता है। यह आख्यान आयुवर्धक और स्वर्गदायक है। यह कली के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद का 23वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा के महत्व को तो आपने जान ही लिया होगा कि इस कथा को सुनने से आपको कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। इस कथा को आप सुने, आप जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को सुनाएं। इसलिए अपने तक इसको सीमित करके बिल्कुल भी नहीं रखें। ये धर्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं और सबसे बड़ी बात, इस कथा को सुनने के बाद बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। तो आप इस कथा को अवश्य ही सुने, लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप कथा सागर के परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी 24वें अध्याय में। उसमें प्रचेतस, परिचय तथा रुद्र गीता वर्णन दिया गया है। तब तक के लिए आप भगवान में अपने मन को लीन करके रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।